दोस्तों यह पार्ट वहीं से शुरू होता है जहां से हमारा पिछला पार्ट शुरू हुआ था। दोस्तों आपने पिछले पार्ट देखा होगा कि वह मेरिट अचानक से एक डीमन बन जाती है और कहने लग जाती है कि मुझे प्यास लगी है, मुझे खून चाहिए। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि कोई अचानक से गुस्से के मारे किताब बंद कर देता है और कहने लग जाता है कि यह सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा बोरिंग है। और हम देखते हैं कि यह प्रोफेसर जोसेफिन होती है जो कहने लग जाती है कि तुम्हें मेरी इजाज़त के बिना अकेडमी से बाहर इस तरह नहीं जाना चाहिए था। तुम्हें पता है कि तुम्हारे बाहर जाने की वजह से सिचुएशन और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है और मुझे संभालना पड़ता है। अगर तुम्हें कुछ सीखना ही है तो तुम मुझसे कह सकती हो, मैं तुम्हारे लिए एक प्राइवेट लेसन सिखा दूंगी हावरन, लेकिन तुम इस तरह बाहर नहीं जा सकती, इससे सिचुएशन और भी ज़्यादा खराब हो जाती है। और हम देखते हैं कि यह सारी की सारी बात वह प्रोफेसर हावरन लड़की को कह रही होती है। और हम देखते हैं कि इन सब बातों को सुनने के बाद हावरन अपने कमरे में आ जाती है और वह काफ़ी ज़्यादा उदास होती है और कहने लग जाती है कि मेरी लाइफ सच में बहुत ही ज़्यादा बोरिंग है, मैं इस खिड़की से कूदना चाहती हूँ, मैं मरना चाहती हूँ। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि उसके सामने हमारा मेन कैरेक्टर केविन अचानक से टपक जाता है और वह उसे हैरान कर देता है और उससे कहने लग जाता है कि मैं तुम्हें कितनी देर से ढूंढ रहा था, लेकिन आखिरकार तुम मुझे मिल गई। जिसे देखने के बाद वह हावरन काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और केविन उससे कहने लग जाता है कि हावरन तुम मुझे जानती होगी और तुमने मुझे देखा भी होगा, मेरा नाम कोरिन लोची है, क्या तुम मेरे लिए यह खिड़की खोल सकती हो। और वह उससे कहने लग जाता है कि मैं जानता हूँ कि यहाँ आना थोड़ा सा अजीब है, लेकिन मैं यहाँ खाली हाथ नहीं आ सकता था, इसलिए मैं तुम्हारे लिए यह केक लाया हूँ, यह केक काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है। और हम देखते हैं कि यह सुनने के बाद हावरन खिड़की खोल देती है और केविन से कहने लग जाती है कि तुम्हारे यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई, तुम्हें पता है कि यह अकेडमी के रूल्स के खिलाफ है। जिसे सुनने के बाद केविन कहने लग जाता है कि लेकिन मैं तो पेड़ पर लटका हुआ हूँ, मैं तो किसी के कमरे के अंदर आया भी नहीं, और वैसे भी यहाँ पर मैडम जोसेफिन बिल्कुल भी नहीं है, तो तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मुझे तुमसे कुछ पूछना भी है जो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और वह अपने मन में कहने लग जाता है कि मैं नहीं जानता कि उस हंटिंग ग्राउंड में मेरे डुनालिफ और इस हावरन के बीच क्या हुआ था, लेकिन ये फाइटिंग थोड़ी सी डरावनी थी और इसकी वजह से मैडम जोसेफिन ने इसे 4 दिन के लिए कमरे के अंदर रखने के लिए कहा और अब तक 4 दिन बीत चुके हैं, लेकिन इसे बाहर नहीं निकाला गया है। मैं जानता हूँ कि मैडम जोसेफिन बहुत ही ज़्यादा चिंता करती है इसके बारे में, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है और आधी डीमन और आधी इंसान भी है, जिसकी वजह से वह इसे बाहर नहीं जाने देती। क्योंकि जब भी हावरन किसी से फाइट करती है तो वह पागलों की तरह व्यवहार करने लग जाती है और दूसरे को मारने के लिए तड़पती है। और हम देखते हैं कि केविन हावरन से कहने लग जाता है कि क्या यहाँ पर प्रोफेसर जोसेफिन आती रहती है। जिसे सुनने के बाद वह लड़की कहने लग जाती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं इस कमरे के अंदर 4 दिन से बंद हूँ, लेकिन वह अभी तक एक बार भी मुझसे मिलने के लिए नहीं आई। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर केविन हैरान हो जाता है और हम देखते हैं कि उसका डाला टूट जाता है और वह गिरते हुए कहने लग जाता है कि क्या एक बार भी नहीं आती। जिसे सुनने के बाद वह लड़की कहती है कि हाँ बिल्कुल यही है। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ से ज़मीन पर गिर जाता है और उसे काफ़ी ज़्यादा चोट भी लग जाती है और वह कहने लग जाता है कि मुझे काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है। और वह हावरन से कहने लग जाता है कि अच्छा तो मैं यहाँ से चलता हूँ, जब मैं तुमसे अगली बार मिलूंगा तो मैं तुम्हारे खाने के लिए बहुत ही ज़्यादा बढ़िया चीज़ लाऊंगा, तुम मेरा इंतजार करना। और हम देखते हैं कि हावरन उसे ही देख रही होती है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर केविन भागकर कहीं पर जा रहा होता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि मैडम जोसेफिन यहाँ से जा चुकी है, वह इस अकेडमी की सबसे खतरनाक लड़की हावरन को अकेला कैसे छोड़ सकती है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि वह प्रोफेसर हमसे छुपाना क्या चाहती है, मुझे लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। और हम देखते हैं कि केविन भागकर वहाँ से जा रहा होता है, लेकिन दूसरे साइड से एक लड़की और प्रोफेसर आ रहे होते हैं और वह लड़की कहने लग जाती है कि क्या प्रोफेसर आपने उसे ढूंढ लिया। जिसे सुनने के बाद वह प्रोफेसर कहने लग जाता है कि नहीं, मैंने अभी तक उसे ढूंढा नहीं है, मुझे लगता है कि वह किसी को ढूंढने के लिए गई है। और केविन उनकी बातें सुन लेता और अपने मन में कहने लग जाता है कि क्या वह किसी को ढूंढने के लिए गई है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, भला वह किसी को ढूंढने के लिए बाहर क्यों जाएंगी, जबकि यहाँ पर अकेडमी की सबसे खतरनाक लड़की हावरन मौजूद है। मुझे लगता है कि कोई हावरन से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जिसे वह ढूंढने के लिए गई है, लेकिन वह कौन हो सकता है। और वह अचानक से हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि ऐसा नहीं हो सकता, अगर ऐसा हुआ तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर इसके बाद हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कहने लग जाता है कि कोरिन लोची तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और हम तुम्हें इस कमरे के अंदर नहीं जाने दे सकते, यह अकेडमी के रूल्स के खिलाफ है, इसलिए बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चले ही जाओ। जिसे सुनने के बाद केविन कहने लग जाता है कि अरे नहीं, आप तो गलत समझ रहे हैं, मैं जानता हूँ कि आप इस अकेडमी के सबसे ताकतवर और ईमानदार ऑफिसर हो, मैं तो आपके लिए खाना लाया था। दरअसल मैडम जोसेफिन ने आपके लिए कुछ खाना भेजा है, इसलिए मैं आपको ये खाना देने के लिए आया था। जिसे सुनने के बाद वह ऑफिसर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और कहने लग जाता है कि मैडम जोसेफिन तो बहुत ही ज़्यादा कमाल की है, वह अपने से नीचे लोगों का काफ़ी अच्छी तरीके से ध्यान रखती है, मैंने इसके बारे में पहले कभी नहीं सोचा था, लेकिन वह काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। जिसे
सुनने के बाद केविन अपने मन में कहने लग जाता है कि मुझे पहले से ही पता था कि एकेडमी के सारे लोगों ने मैडम जोसेफिन के गायब होने के बारे में किसी को भी नहीं बताया है और ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अब मैं इस ऑफिसर को बेवकूफ़ बनाकर अंदर घुस सकता हूँ। और हम देखते हैं कि वह ऑफिसर खाना खा रहा होता है और केविन अपने मन में कहने लग जाता है कि जब मैं यहाँ मैरिट को देखने के लिए आया था तो यह गार्ड यहाँ पर मौजूद नहीं था, लेकिन यह काफ़ी ज़्यादा अजीब है कि यह 4 दिन से यहीं पर मौजूद है और मैडम जोसेफिन भी गायब है। अगर जैसा मैं सोच रहा हूँ अगर ऐसा हुआ तो ये बहुत बड़ी मुसीबत है मेरे लिए, ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात होगी। और हम देखते हैं कि उस गार्ड के खाना खाते ही उसके पेट में दर्द मचने लग जाता है, जिसे देखने के बाद केविन कहने लग जाता है कि मुझे लगता है कि आपका पेट खराब हो गया है, आपको वॉशरूम चले जाना चाहिए, यही आपके लिए बेहतर होगा और आपको इस कमरे की चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं इस कमरे की सिक्योरिटी कर लूँगा। जिसे सुनने के बाद वह ऑफिसर वहाँ से भाग लग जाता है और कहने लग जाता है कि मैं अभी वॉशरूम होकर आ रहा हूँ, तुम प्लीज़ इस कमरे का ध्यान रखना और किसी को भी अंदर मत आने देना। जिसे सुनने के बाद केविन कहने लग जाता है कि हाँ आपको ज़्यादा चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं इसमें नहीं घुसने वाला और ना ही कभी किसी को घुसने दूंगा। और हम देखते हैं कि जैसे ही वह ऑफिसर वहाँ से चला जाता है केविन अपने मन में कहने लग जाता है कि यह तो बहुत ही ज़्यादा बुरा हो रहा है, क्योंकि मेरे डुनालेव को एक डीमन बनने में सिर्फ 1 महीना बचा हुआ है। अगर वह पहले से ही एक डीमन बन चुकी है तो यह मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा है। और हम देखते हैं कि केविन उसके पर्दे को हटा रहा होता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि जैसा मैं सोच रहा हूँ ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं गलत साबित होना चाहिए। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर केविन उस पर्दे को हटा देता और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक लड़की सो रही होती है, जिसे देखने के बाद केविन काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि जैसा कि मैंने सोचा था मेरे डुनालेव यहाँ से गायब है, वह पहले से ही एक डीमन बन चुकी थी और प्रोफेसर जोसेफिन ने मुझसे झूठ कहा था, वह यहाँ पर नहीं है। इसका मतलब है कि उसे पहले से पता था कि वह एक डीमन बन चुकी है और उसने सारे के सारे एकेडमी के लोगों से ये सारी की सारी बात छुपाई है, मेरे डुनालेव यहाँ से जा चुकी है। और हम देखते हैं कि ये सब सोचने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर केविन काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि वह इस गेम की फाइनल बॉस है, अगर वह बाहर जा चुकी है तो वह इस दुनिया के लिए तबाही है, जो इस दुनिया में आगे चलकर बहुत ही ज़्यादा तबाही मचाने वाली है, मुझे उसे रोकना होगा। लेकिन मेरे डुनालेव वक्त से पहले ही एक डीमन बन चुके हैं, जो कि मेरे लिए सबसे बड़ी मुसीबत की बात है, क्योंकि मैं अभी तक इतना ज़्यादा ताकतवर नहीं हुआ हूँ कि मेरे डुनालेव को अकेला रोक पाऊँ। उसे हराने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि मुझे बहुत सारे बंदों की ज़रूरत पड़ेगी और मुझे कम से कम 5 ताकतवर बंदों की ज़रूरत है। और हम देखते हैं कि वे अपने प्लान बताने लग जाता है कि मेरे डुनालेव को हराने के लिए हमें उन सारे के सारे डीमंस को हराना होगा जो कि मेरे डुनालेव के साथ अब तक मिल चुके होंगे, और दूसरे नंबर पर हमें मेरे डुनालेव के सारे मैजिक सर्कल को तोड़ना होगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन हम ताकतवर लोगों की मदद से यह कर सकते हैं और उसके सारे के सारे मैजिक सर्कल को तोड़ सकते हैं। लेकिन मैजिक सर्कल को तोड़ने के बावजूद भी मेरिट को हराना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि वह काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है और जबकि वह एक डीमन बन चुकी है तो वे काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो चुकी होगी। अगर हम 5 बंदों ने उसके साथ मिलने की कोशिश की तो वे हम सबको मार डालेगी और हमें कच्चा चबा डालेगी। उसे हराने का सिर्फ एक ही रास्ता है, हमें उसके दिल पर वार करना होगा। अगर हम मेरे डुनालेव के दिल पर वार करते हैं तो वह आसानी के साथ मारी जा सकती है, लेकिन इसे मारना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा ताकतवर लोगों की मदद चाहिए, वह भी कम से कम 2nd रैंक या 1st रैंक के स्टूडेंट की। और वैसे ही हमारे एकेडमी के अंदर ये सारे के सारे ताकतवर स्टूडेंट मौजूद है जो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हैं, लेकिन मेरा मिशन और भी ज़्यादा मुश्किल है जो इनकी मुसीबतों को बढ़ा सकता है, जिसके लिए इन्हें मना पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। और वैसे भी मैंने अपने मिशन को 3 भागों में बांटा है, लेकिन जबकि मैंने एलिसा को काफ़ी ज़्यादा चोट पहुंचा दी है, वह तो कभी नहीं आने वाली मेरे साथ। और ड्रोन वैसे की तो मैंने सारी की सारी तलवारें तोड़ दी है, जो कि मेरी गलती है। और रही बात करने लूडन की, जिसका मैंने पत्थर वाला मॉन्स्टर काफ़ी ज़्यादा बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया है और वह मुझ पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी होगा, और ये सारी की सारी गलती है, आखिरकार मैंने ये सब क्यों किया। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर अपने माथे को पकड़ कर बैठ जाता है और कहने लग जाता है कि आज तो मेरे लग गई, ये मेरे लिए बहुत बड़ी मुसीबत बनने वाले हैं। मुझे लगता है कि अब तक तो उसने तबाही मचाना स्टार्ट भी कर दी होगी और वह लोगों के खून को चूस रही होगी, क्योंकि उसकी ताकत लोगों के खून को चूसने से ही बढ़ती है। मैं जानता हूँ कि वह काफ़ी ज़्यादा ताकतवर बनती जा रही धीरे धीरे। फिर इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर केविन अपनी पिछली लाइफ के बारे में बता लग जाता है कि जब मेरे डुनालेव पहली बार एक
डीमन बनी थी तो उसका सामना पास से हुआ था जब मैं उसकी टीम में था और उसकी टीम में काफ़ी ज़्यादा ताकतवर थी। पास से उसका आसानी के साथ सामना कर सकता था, लेकिन पास से ने पेरे डोनालेव को जाने दिया और उसे कुछ भी नहीं किया, जिसकी वजह से यह दुनिया आगे चलकर तबाह हो गई, जिसे पास से भी नहीं रोक पाया था। लेकिन मैंने भी इस लाइफ में आकर बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी है और मैंने उन सारे के सारे साथियों को चोट पहुंचा दी है जो मेरे डोनालेव का साथ दे सकते थे, और ये सारी की सारी गलती मेरी है। मैंने एलिसा के 8 हड्डियों को तोड़ दिया, जिसकी वजह से वह चल फिर भी नहीं सकती, और मैंने कर्नेल लूडन के उस पत्थर वाले मोस्टर को भी तबाह कर दिया, जिसकी वजह से वह कुछ भी नहीं कर सकता, वह बिल्कुल पावरलेस है। और रही बात हवारन की, मैंने उसके बारे में बहुत बार सोचा है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर वह हमारे साथ मिल जाती है तो सिचुएशन कुछ और हो सकती है और हम मेरे डोनालेव को आसानी के साथ हरा सकते हैं, वह भी बिना किसी बड़ी मुसीबत के साथ। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर केविन थोड़ी देर बाद कहीं पर पहुंच जाता है और किसी से बात कर रहा होता है कि मुझे बहुत सारे भाड़े के सैनिकों की जरूरत है, क्योंकि मैं उनके बिना मेरे डोनालेव को नहीं हरा सकता, और वैसे भी मुझे मेरे डोनालेव को मारना नहीं है बल्कि उसे हराना है ताकि मैं उसे ठीक कर सकूं। और हम देखते हैं कि केविन ये सारी की सारी बातें ड्रोन वेलेसी से कर रहा होता है, जिसे सुनने के बाद ड्रोन वेलेसी कहता है कि क्या तुम पागल हो चुके हो? भाड़े के सैनिक भला पैसों के लिए एक खतरनाक डीमन से क्यों लड़ेंगे? उनकी तो जान जा सकती है, और वैसे भी तुमने मेरी 2 तलवारों को तोड़ दिया और मेरे पास सिर्फ 2 तलवार ही बची है, जिसके लिए तुम्हें 20 को सोने के सिक्के देने हैं मुझे। जिसे सुनने के बाद केविन कहने लग जाता है कि तुम्हें इसकी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें यह देने वाला हूँ, ये तुम्हारी माना को और भी ज़्यादा पावरफुल बना देगा और तुम्हारी लड़ने की क्षमता और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। क्या तुम मेरी मदद करने के लिए तैयार हो? जिसे सुनने के बाद ड्रोन वेलेसी कहता है कि मैं तुम्हारा दोस्त बनने के लिए तैयार हूँ और तुम्हारी मदद करूँगा। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर केविन उसे अपनी पार्टी में शामिल कर लेता है और बहुत ज़्यादा खुश होने लग जाता है। फिर इसके बाद हमें लाइब्रेरी का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर केविन यूल के पास पहुंच जाता है और यूल केविन से कहने लग जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, जो किताबें फॉरेस्ट के अंदर जल गई थी वह तुम्हारे पास कैसे हो सकती है? क्या तुमने उन्हें पढ़ा है? जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर केविन कहने लग जाता है कि तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, मैंने उन सारी की सारी किताबों को पढ़ा है, उनमें बहुत सारे स्किल मौजूद है जो कि मैं तुम्हें आसानी के साथ सिखा सकता हूँ। क्या तुम मेरी मदद करने के लिए तैयार हो? अगर तुम मेरी मदद कर देती हो तो मैं ये सब तुम्हें सिखाने के लिए तैयार हूँ, जिससे तुम काफ़ी ज़्यादा ताकतवर बन जाओगी। जिसे सुनने के बाद यूल काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और कहने लग जाती है कि तुम मुझसे करवाना क्या चाहते हो, मुझे क्या करना होगा। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर केविन यूल को भी अपनी पार्टी में शामिल कर लेता और काफ़ी ज़्यादा खुश होने लग जाता है। फिर उसके बाद हमें लार्क और जैगर को दिखाया जाता है और लार्क कहने लग जाता है कि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल है, जिस पार्टी में तुम हमें शामिल करना चाहते हो वह काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है और तुम बहुत ही ज़्यादा कम पैसे दे रहे हो, तुम्हें पता है ना इससे हमारी जान भी जा सकती है, और वैसे भी हम छोटे मोटे डीमन से फाइट नहीं करने वाले, ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक डीमन होगा, तुम मेरी बात को समझ रहे हो ना। जिसे सुनने के बाद केविन कहने लग जाता है कि हाँ मैं तुम्हारी बात को समझ रहा हूँ, लेकिन हम अगर सक्सेस हो जाते हैं तो हमारी बहुत ही ज़्यादा तारीफ होगी और तुम लड़कियों में काफ़ी ज़्यादा फेमस हो जाओगी। जैसे सुनने के बाद लार्क और जैगर हैरान हो जाते हैं और केविन अपने मन में कहने लग जाता है कि क्या मैंने कहीं ज़्यादा तो नहीं कह दिया, ये लोग मुझसे नाराज़ तो नहीं हो जाएंगे। और हम देखते हैं कि अचानक से जैगर और लार्क काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और जैगर कहने लग जाता है कि अगर हम लड़कियों में फेमस हो जाते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक होगा। जिसे सुनने के बाद लार्क कहने लग जाता है कि हाँ तो फिर चलो इसे करते हैं। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर केविन उसे अपनी पार्टी में शामिल कर लेता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि यह दोनों कितने ज़्यादा ठरकी हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि केविन और वह सारे के सारे साथी जंगल में आ जाते हैं और केविन अपने मन में कहने लग जाता है कि मैं जानता हूँ कि इन लोगों को मनाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन मैंने इन्हें अब मना लिया है ताकि मैं मेरे डोनालेव को आसानी के साथ हरा सकूँ, लेकिन उसे हराना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन अगर ये लोग मेरे साथ रहेंगे तो उसे हराने की संभावना और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी और इससे मेरा काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। लेकिन इन लोगों को मनाने में मुझे बहुत ही ज़्यादा पापड़ पेलने पड़े हैं और मुझे इनकी बहुत सारी शर्तों को भी मानना पड़ा है, और मैं इस जंगल में इसलिए आया हूँ क्योंकि। फिर उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर केविन पास्ट के सीन के बारे में बताने लग जाता है, जहाँ पर पास्ट से वो केविन से कहने लग जाता है कि वह लड़की बहुत ही ज़्यादा नरम दिल और बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। जब वह डीमन बनी थी तो वह जंगल की तरफ भाग गई थी, जिसे ढूंढना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन 1 महीना मेहनत करने की वजह से मैंने उसे ढूंढ लिया। और वैसे भी कौन सोच सकता है कि इतने ताकतवर इंसान भला जंगल में कैसे छिप सकती है, वह भी 1 महीने तक। मुझे विश्वास नहीं होता, लेकिन मैं उसे ढूंढ लिया। और हम देखते हैं कि केविन अपने मन में कहने लग जाता है कि जरूर से मेरे डोनालेव फॉरेस्ट में छुपी होगी, क्योंकि मेरी पिछली लाइफ में भी वह जंगल में ही छुपी थी और पास से उन्हें मुझे इसके बारे में पहले से ही बता दिया था। अब मुझे आसानी होगी उसे ढूंढने के लिए। और हम देखते हैं कि केविन और वह सारे के सारे बंदे जा रहे होते हैं और कोई कहने लग जाता है कि क्या सच में मेरी डोनालेव यहीं पर मिलेगी। जिसे सुनने के बाद दूसरा बंदा कहता है कि हाँ वह ज़रूर
उसे यहीं पर मिल जाएगी। और हम देखते हैं कि इन सब की बातें सुनने के बाद ड्रोन गैलेक्सी कहने लग जाता है कि हम सब लोगों को अपना गोल पता है और हमें पता है कि हमें मेरे डूनालेव को ढूंढना है, लेकिन अगर हम इसी तरह जंगल में उसे लगातार ढूंढते रहे तो हमारी पूरी उम्र बीत जाएगी, लेकिन वह हमें नहीं मिलने वाली। लेकिन हमें ज़्यादा चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, अगर हमें कोई सबूत मिल जाता है तो हमें उसे ढूंढ लेंगे। जिसे सुनने के बाद केविन कहने लग जाता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। और हम देखते हैं कि इन सब की बातें सुनने के बाद यूल कहने लग जाती है कि लगता है कि तुम लोगों को मेरी ताकत का अंदाज़ा नहीं है, मैं उसे आसानी के साथ ढूंढ सकती हूँ। और हम देखते हैं कि यूल अपने जादू का इस्तेमाल करती है और अपनी छड़ी को ज़मीन पर दे मारती है और कहने लग जाती है कि मेरी आत्मा, मैं तुम्हें बुला रही हूँ, तुम्हें उसे ढूंढना है, जल्दी से मेरे पास आओ। और हम देखते हैं कि यूल को इस तरह का जादू इस्तेमाल करते हुए देखकर लार्क और जैगर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। और जैगर कहने लग जाता है कि ज़रा देखो, वह आत्मा को बुला रही है। जिसे सुनने के बाद लार्क काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और केविन अपने मन में कहने लग जाता है कि इसके रिएक्शन को देखने से ऐसा लगता है कि यह सच में आत्मा को बुला लेती है। क्या वह सच में इससे बात करती है? अगर यह सच है तो यह मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और हम देखते हैं कि केविन उस यूल से पूछ लेता है कि क्या तुम्हारी आत्माओं ने मेरिट के बारे में कुछ बताया, क्या वह तुम्हें मिल गई? और हम अचानक से देखते हैं कि वह सारे के सारे लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो रहे होते हैं और यूल कुछ जवाब देने का कोशिश कर रही होती है। जिसे देखने के बाद केविन कहने लग जाता है कि तुम लोग मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो? आखिरकार क्या हुआ? तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो क्या? और हम देखते हैं कि वह लड़की चिल्लाती है कि अपने पीछे देखो। और हम देखते हैं कि उसके पीछे एक मॉन्स्टर डॉग आ जाता है जो हमारे मेन कैरेक्टर केविन के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि केविन अपने भाले को ऊपर करता है और उसके हमले को आसानी के साथ रोक लेता है। और हम देखते हैं कि वह बड़ी तेज़ी के साथ घूमता है और उस डीमन डॉग को एक ही बार के अंदर काट देता है और कहने लग जाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर अचानक से हमला करने की? और हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर डॉग आ चुके होते हैं, जिन्हें देखने के बाद जैगर कहने लग जाता है कि यहाँ पर तो बहुत सारे मॉन्स्टर है, हमें यहाँ से भागना होगा। और हम देखते हैं कि जैगर केविन से पूछने लग जाता है कि तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया कि मेरा डूनालेव एक मॉन्स्टर डॉग बन चुकी है? जिसे सुनने के बाद केविन कहने लग जाता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और हम देखते हैं कि लार्क लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और वह अपनी किताब की जादू को इस्तेमाल कर रहा होता है। और हम देखते हैं कि दूसरी तरफ जैगर भी तैयार हो जाता है और कहने लग जाता है कि जल्दी से मेरे पास आओ, मैं तुम सब लोगों को मार डालूंगा। तुम्हें पता नहीं है कि मेरा नाम जैगर है, अगर तुम मेरे पास आए तो मैं तुम्हें ख़त्म कर डालूंगा। और हम देखते हैं कि जैगर जोश जोश में आगे चला जाता है उन मॉन्स्टर को मारने के लिए। जिसे देखने के बाद केविन कहने लग जाता है कि जैगर ज़्यादा आगे मत जाओ, नहीं तो यह मॉन्स्टर तुम्हें सामने की तरफ से घेर कर तुम्हें चारों तरफ से मार डालेंगे। और हम देखते हैं कि अचानक से केविन उस लार्क से कहने लग जाता है कि लार्क, तुम मुझसे 4 कदम पीछे ही रहना, तुम्हें ज़्यादा रस करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तुम धीरे धीरे उन मॉन्स्टर को मारते जाना और उनका नंबरों को ख़त्म कर देना, तुम मुझे बैकअप दे सकते हो। जिसे सुनने के बाद लार्क कहने लग जाता है कि ठीक है, मैं तुम्हें बैकअप दूंगा। और हम देखते हैं कि केविन भी उन सारे के सारे मॉन्स्टर को मारने के लिए आगे चला जाता है और यूल से कहने लग जाता है कि यूल, तुम लार्क के साथ रहना और मुझे बैकअप देते रहना। और वह ड्रोन से कहता है कि ड्रोन, मुझे तुम्हें ज़्यादा समझाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है, तुम जानते हो कि तुम्हें क्या करना है। जिसे सुनने के बाद ड्रोन कहता है कि हाँ, मैं समझ गया। और हम देखते हैं कि दूसरी तरफ से ड्रोन गैलेक्सी भी बहुत सारे मॉन्स्टर को लगातार मार रहा होता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि मैंने सोचा नहीं था कि यह इतना ज़्यादा खतरनाक होगा। लेकिन केविन के ऊपर उन सारे के सारे मॉन्स्टरों ने अचानक से हमला किया था, लेकिन इसके बावजूद भी वह बिल्कुल भी घबराया नहीं और उन मॉन्स्टरों का सामना करने लगा। वह सच में बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। वह ताकतवर ही नहीं बल्कि एक शानदार लीडर है जो अपने ग्रुप का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखता है और अपनी स्ट्रेटजी की मदद से उन्हें गाइड भी करता है। वह एक कमांडर की तरह है जो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है, लेकिन इतना ताकतवर होने के बावजूद भी वह एक 5th रैंक का वॉरियर है। मुझे लगता है कि अकेडमी के लोगों से ज़रूर टेस्ट रैंक में बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ी हुई है, जिसकी वजह से इसकी रैंक 5th रैंक पर है। और हम देखते हैं कि जैगर चिल्लाते हुए यूल से कहता है कि यूल, तुमने तो कहा था कि मेरे डूनालेव यहीं पर मौजूद है, लेकिन उसका क्या हुआ? यहाँ पर तो कभी ना ख़त्म होने वाले मॉन्स्टर आए जा रहे हैं। जिसे सुनने के बाद यूल गुस्सा करते हुए कहने लग जाती है कि मेरी आत्माओं ने जो मुझसे कहा था मैंने तुम्हें वही बताया। जिसे सुनने के बाद जैगर कहता है कि इसका मतलब है कि इन सारे के सारे मॉन्स्टरों को वह मेरे डूनालेव कंट्रोल कर रही है। जिसे सुनने के बाद लार्क कहने लग जाता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, यह मॉन्स्टर भले ही बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है लेकिन इन्हें कंट्रोल करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन अगर सीनियर मेरिट इन्हें कंट्रोल कर रही है तो यह हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है, हमें यहाँ से बचकर भागना होगा, नहीं तो यह मॉन्स्टर हमें मार डालेंगे। जिसे सुनने के बाद केविन कहने लग जाता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं मेरिट को जानता हूँ, वह काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है लेकिन वह मॉन्स्टर को कंट्रोल नहीं कर सकती। अगर वह कंट्रोल कर पाती तो हम यहाँ से अब तक मारे जा चुके, हमारे यहाँ से भागना भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता। वह सच में बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। और हम देखते
देखते हैं कि उन सारे के सारे मोस्टरों को मारने के बाद ड्रोन वैक्सी केविन से पूछने लग जाता है कि मैं तुम्हारी सारी की सारी बातों को समझ गया, लेकिन यह मोस्टर हम पर हमला क्यों करना चाहते थे, तुम्हारे पास इसका कोई जवाब है? जिसे सुनने के बाद केविन कहने लग जाता है कि वह मोस्टर तो हम पर हमला कर ही नहीं रहे थे। जिसे सुनने के बाद वह सारे के सारे लोग हैरान हो जाते हैं और केविन कहने लग जाता है कि मोस्टर काफी ज्यादा ताकतवर होते हैं, जिसकी वजह से वे हर किसी के ऊपर हमला करने लग जाते हैं। लेकिन अगर मोस्टरों के सामने उनसे भी ज्यादा ताकतवर चीज आ जाए तो वे सारे के सारे मोस्टर इधर से उधर झुंड बनाकर भागने लग जाते हैं और उनके सामने कोई भी आता है तो वह उन्हें मार डालते हैं। मुझे लगता है कि यह मोस्टर किसी से डरकर भाग रहे थे जो इनसे भी काफी ज्यादा ताकतवर है। जिसे सुनने के बाद वह सारे के सारे बंदे काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और जेकर कहने लग जाता है कि इसका मतलब है कि वह आ चुकी है। और हम देखते हैं कि वहां पर मेरी डूनालिफ आ चुकी होती है जो काफी ज्यादा खतरनाक लग रही होती है। और दोस्तों इसी के साथ हमारा यह चैप्टर भी एंड हो जाता है। दोस्तों आपको यह चैप्टर कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते अगली वीडियो में, धन्यवाद।